ओम विष्णुवे नमः। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी प्राणी को जीने का तरीका तथा जीवन का आधार बतलाता है। आइए भक्तों, 1 से 17 अध्याय तक मैंने ध्यान सोच चैनल पे डाल रखा है, आप सब जरूर देखिए। धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा कि किस प्रकार हमें अपना जीवन चलाना है, क्योंकि व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की इधर उधर की चिंता हमें हमेशा परेशान ही करते रहती है। परंतु जब भगवत गीता का ज्ञान हमें अंदर तक आ जाएगा, तभी हमारी आत्मा शुद्ध होकर धीरे धीरे तृप्त हो जाएगी और क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हमें पता भी हो जाएगा। भक्तों, भगवत गीता हमें जीवन में धर्म, कर्म तथा प्रेम का पाठ पढ़ाती है कि किस प्रकार हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। जीवन में तो हमें भगवत गीता का ज्ञान मिलता ही है, उससे हम अपना जीवन धन्य करते हैं भक्तों। परंतु मरने के बाद भी हमें भगवत गीता का कहे उपदेश के अनुसार हमारा शुद्धिकरण और हमारा पुनर्न जन्म होना, श्री कृष्ण के कहे हुए शब्दों को भगवत गीता हमारे हृदय में उतारती है और हमारा सब प्रकार से कल्याण करती है। भगवत गीता इतनी खास क्यों मानी जाती है तथा भागवतम के हर एक श्लोक में क्यों ऐसा जोर दे के कहा गया है कि अपना जीवन किस प्रकार से हमें चलाना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं और भागवतम में श्री कृष्ण ही विराजमान हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए भक्तों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं पहले अध्याय में कि यह सब मेरा बनाया हुआ ही माया है और यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है तथा मैं ही इसका पालन और पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं सभी सृष्टि के प्राणियों को जानता हूँ, इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य के सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई भी नहीं जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेले में भी चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पे चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है। ये संसार जब से बना है तब से जन्म मृत्यु निश्चित है और इसे अटल सत्य मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से जिस प्रकार सभी मनुष्य समय पर कपड़े लाते हैं, पहनते हैं और फटने पे उसको निकाल देते हैं, उसी प्रकार यह शरीर भी है। जब यह बूढ़ा हो जाता है तब वह अपने आप छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर को पा लेती है। इसलिए हमें, हे अर्जुन, स्वीकार करना चाहिए और आज में ही हमें जीना चाहिए। कल क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति किसी के मरने का शोक नहीं करते हैं तथा किसी के छूटने का भय नहीं होता उन्हें। यह बात जिस मनुष्य ने सीख ली है उसे कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं अर्जुन से कि समय किसी के साथ नहीं चलता है, बल्कि हम सब मनुष्यों को समय के साथ चलना पड़ता है। दुख, सुख, अमीरी, गरीबी सब समय के साथ बदलते रहती है और इसका हमें दुख नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी को प्रभु बताए हुए रास्ते चलना चाहिए। मनुष्य हर क्षण कर्म किए बिना कभी रह नहीं सकता है, प्रत्येक समय वो कर्म जरूर करता है। इसलिए सही मार्ग पे और सत्कर्म में मनुष्य को बिना किसी फल की चिंता किए हमेशा जो दूसरों का हित चाहते हुए कर्म करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध मनुष्य को हमेशा भटका देता है, क्योंकि क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। उदाहरण के लिए भक्तों, जिस प्रकार हम हंसते हुए खुशी होकर कोई कार्य करते हैं तो वह 10 गुना आनंद ज़्यादा प्रदान करता है, परंतु हम क्रोध में किसी को अपशब्द बोल देते हैं, उसकी आत्मा बड़ा दुखी हो जाती है, तो वो हमें वापस श्राप देगा, कोसेगा, भले नहीं बोल पाएगा हमसे, लेकिन सभी की दुआएं या बद्दुआएं
लेकर हम स्वर्ग या नर्क कहीं और नहीं है भक्तों, यही भोगना पड़ता है। अपने मन को हमेशा शांत रखने का प्रयास करिए। इस संसार में आप जब कुछ लाए ही नहीं तो किस चीज़ की चिंता करते हो? आप जब पैदा हुए थे तो कुछ हाथ में लेकर आए थे क्या? कुछ भी नहीं लाए थे। तो यहाँ जो मिला है उसको भोग करिए तथा उसको छोड़कर फिर आपको वापस जाना है, ये सदैव अपने हृदय में रखिए। भक्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि साधु बन जाएंगे। गृहस्थी चलानी है तो हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह सब दूसरे का भी कभी होगा, यह भी एक बार हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए। भक्तों, 17 अध्याय तक मैंने ध्यान सोच चैनल पे डाल रखा है। आप जरूर सब भगवत गीता सुनिए और अपना जीवन धन्य करिए। आइए आपको एक बार संक्षेप में 1 से लेके 17 अध्याय तक मैं थोड़ी थोड़ी कथा बतला रही हूँ ताकि आपको सब समझ में आए। अध्याय पहले में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का रथ लेकर जा रहे हैं महाभारत में, और सभी सेनाओं के साथ अर्जुन तथा युधिष्ठिर और 5 पांडव सभी लोग जा रहे हैं। और इधर धृतराष्ट्र बड़े दुखी होकर कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा और सब कुछ मैं भी सुनना देखना चाहता हूँ। तब व्यास जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे आँख नहीं है, तुम किस प्रकार से युद्ध देखोगे? तब धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे आँख नहीं है, परंतु मैं सुन तो सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन बहुत व्याकुल है कि क्या होगा युद्ध में। तब व्यास जी कहते हैं कि तुम यहीं रुको और संजय तुम्हें सब कुछ जो वहाँ हो रहा है उसको बतलाएंगे। तब संजय ने हाथ जोड़कर व्यास जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कैसे पता चलेगा कि युद्ध में क्या हो रहा है? तब व्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि देकर और कहा कि तुम जो भी हो रहा है वहाँ युद्ध भूमि पर सब धृतराष्ट्र को यहीं से बतलाओ। पहले अध्याय में भक्तों धृतराष्ट्र, संजय तथा संपूर्ण सेनाओं के बारे में बतलाया गया है। संजय किस प्रकार से धृतराष्ट्र को एक एक बात बतला रहे हैं, दूसरे अध्याय को सुनते हैं। दूसरे अध्याय में संजय कहते हैं कि जब अर्जुन घबराने लगे कि अपने ही परिवार से मैं किस प्रकार युद्ध करूं, तो श्री कृष्ण दया युक्त नेत्रों में आंसू भर के व्याकुल चित्त अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, अनर्थ सेवन करने योग्य अपजस मत लो। गिरने वाला मोह तुम्हें मन से निकालना है। तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता है। तुम हृदय से दुर्बलता प्रकट कर रहे हो। तुम यहाँ मात्र निमित्त बनकर खड़े हो। जो कर रहा हूँ सब कुछ मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी मेरे वचनों से और संतुष्ट हो जाओगे, तब तुम्हें यह सब होने का कोई पछतावा नहीं होगा। इसके बाद भक्तों तीसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मेरे वचनों को आप सुनिए, मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए कि किससे मेरा कल्याण है और इस भ्रम से मुझे निकालिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निष्काम निष्पाप तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। ध्यान से सुनो। एक तो साख्य वाले ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से कोई निष्कर्म नहीं कहलाता है। कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से भी कोई सन्यासी नहीं होता है। अहंकार से भ्रष्ट ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि मैं ही करता हूँ, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी यह समझकर मुझ में आसक्ति रखता है। यह खेल तो अपने आप से हो रहा है। और हे अर्जुन, तुम सब कर्मों को मुझ में समर्पण कर दो और कर्म फल की आशा ममता को त्याग करके संग्राम करो। इस प्रकार अर्जुन को समझाते हुए
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसके बाद चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजसियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने के कारण यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त और मित्र भी हो। इसके बाद 5वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक हितकर हो वो मुझे एक बात निश्चय करके बतलाओ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु ये दोनों कर्म त्याग से कर्म योग हितकर ज्यादा है। क्योंकि हम कर्म नहीं करेंगे भक्तों, तो वो तो निराशाजनक जीवन जीने से हमें कोई फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन काम करिए, परंतु किस प्रकार से कि किसी को क्षति न पहुँचे और हमारा कर्म अपयश में न बदले। इस भौतिक जगत में कर्म करते हुए हम सतमार्ग पे चलते रहें तथा मृत्यु के पश्चात हमें किसी प्रकार का भय न हो, क्योंकि भगवान अच्छे कर्म का फल अच्छे ही देने वाले हैं। इसके बाद भगवान 6वें अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं है और फिर कर्मों को करता है वह सन्यासी योगी ही है। जिसने हवन आदि अलौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, कदापि वह योगी नहीं है, क्योंकि उसने कर्म का त्याग किया है। संकल्पों के त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। इसके बाद 7वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योग अभ्यास करते हैं तथा मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होता है, जो सुनो, विज्ञान से रहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, जिसे जानने से तुमको और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। यत्न करने वाले सिद्ध में से कोई बिरला व्यक्ति है जो मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार के मेरे प्रकृति माया हैं। इस बात को सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह क्या ब्रह्मा है? अभ्यास किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदेव क्या है? हे मधुसूदन, यज्ञ आदि क्या है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय से स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जानते हैं? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो अक्षर, अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। समस्त सचराचर उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है अधिभूत कहलाती है। इस प्रकार अच्छे से समझाते हुए कृष्ण भगवान अर्जुन को 9वें अध्याय पर आते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान मैं तुम्हें अनुभव कराता हूँ। और यह ज्ञान सब विद्याओं से श्रेष्ठ, गोपनीय में गुप्त तथा पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम है। यह नष्ट नहीं होता। इस धर्म को जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे कभी नहीं पाते हैं। मृत्यु युक्त संसार में बार बार वो भटकते रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए, आइए भक्तों 10वें अध्याय में क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी वो सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कारक वचन सुनो, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए यह कल्याण के लिए मैं तुम्हें कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना देवता जानते हैं और ना महर्षि। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वो सब मोह से वास्तविक रूप से रहित हो गए हैं। उनके पाप सब नष्ट हो गए हैं और बुद्धिमान क्षमा, सत्य और सम, सुख दुख, जन्म मरण, भय अभय, हिंसा, ममता, संताप तथा तप, दान, यश तथा अपयश,
यह सब अनेक प्रकार के भाव मेरे ही हैं, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषय वचन जो आपने मुझे कहा है, वह सुनकर मेरा मोह भंग हो गया। और हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण आपके मुंह से सुना और विस्तार पूर्वक आपने कहा। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया है, वह सब मैं देखना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन की वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप उनको बतलाया। अर्जुन देखकर बहुत हर्षित हुए तथा भयभीत भी हो गए। अर्जुन के भय के बाद भगवान अपना निर्मल मन और कोमल रूप धारण कर लिया। 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो दूसरे हैं वो अभय ब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ योगी है? भगवान कहते हैं कि मेरे विषय में मन लगा के श्रद्धा पूर्वक जो भजते हैं वो उत्तम योगी हैं। मैं यह मानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों का संयम करके और सभी को एक भांति देखते हैं, सभी प्राणियों में समान भाव रखते हैं, वो मुझे प्रिय हैं और वो मुझे पा लेते हैं। 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इस संपूर्ण क्षेत्र में मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है तथा क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका प्रभाव कैसा है, मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन को बतलाते हुए 14वां अध्याय की तरफ जा रहे हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनि जन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग फिर इस सृष्टि में जन्म नहीं लेते हैं। इस प्रकार 15वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ और ऊपर चराचर शाखा है, नीचे वेद इसके पत्ते हैं। यह जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। 16वें अध्याय में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, इंद्रिय दमन यानी अपने मन को वश में रखना तथा सत्य का पालन करना, क्रोध ना करना और सब प्रकार के प्राणियों पर दया करना, कोमल स्वभाव से सबसे बोलना, पवित्रता से रहना, द्वेष रहित, अभिमान रहित हमेशा रहना, यह सब देवी संपदा है। ठीक इसके उल्टा आसुरी संपदा मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जो किसी के ऊपर अभिमान दिखाते हैं तथा अपने धन का बखान करते रहते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं रखते, ये आसुरी संपदा है। इस प्रकार समझाते हुए कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को कहते हैं और अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि छोड़कर श्रद्धा से पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है और सात्विक है या राजसी अथवा तामसी? श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो प्राणी स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रद्धा है, सुनो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यज्ञ राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेत की पूजा करते हैं। 1 से 17 अध्याय तक मैंने आपको संक्षेप में कहा। भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा कि किस प्रकार भगवान अर्जुन का भय दूर करने के लिए सारे सत्य वचन उनसे कहते हैं। आइए बिना विलंब किए 18वें अध्याय की ओर चलते हैं। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मोक्ष संन्यास योग कहते हैं। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गीता के लाभ बताएंगे। कहते हैं कि यदि दुनिया का ज्ञान आप पा लिए हो तो भी यदि भगवत गीता नहीं पढ़ा तो शून्य बराबर है। यदि भगवत गीता आपने पढ़ ली
तो दुनिया के कोई ज्ञान बाकी नहीं रहते भक्तों। इसी ज्ञान को हमें भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में बतला रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे महाबाहो, हे मधुसूदन, मैं संन्यास तथा त्याग के बारे में अलग अलग बात सुनना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग वैसे तो एक जैसे लगते हैं, परंतु मेरे मन में दोनों के लिए अलग अलग जिज्ञासा हुई है और यही मैं जानना चाहता हूँ। भक्तों, अर्जुन की दुविधा से ही यह शुरुआत हुई थी और श्री कृष्ण भगवान का हर समस्या का हल इसमें अर्जुन को बतलाते हुए कृष्ण कहते हैं कि कर्म दो प्रकार के हैं। पहला कर्म यानी कि सांसारिक जीवन में कर्म करते रहना, विवाह करना, नौकरी करना, अपने लिए धन अर्जित करना और सभी प्रकार के कर्म जो होते हैं, गृहस्थी चलाना, यदि यह सब त्याग करके और अपने आप को सन्यासी समझते हैं। एक कर्मयोगी इस प्रकार के होते हैं तथा दूसरे कर्मयोगी सब कुछ करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वह स्वयं सब कुछ करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। भक्तों, बुद्धिमान दोनों हैं। एक को अपने जीवन का सब कर्म करते हुए संन्यास ले लेना है तथा दूसरा अपने गृहस्थी तथा हर प्रकार के कर्म करने बंद करके संन्यास लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म खुद ही दोष युक्त है, क्योंकि किसी प्रकार का कर्म करते हैं यदि तो उसमें दोष तो होता ही है। इस प्रकार यदि हम सारे कर्म को त्याग देते हैं तो संन्यास ही एक उपाय बचता है। लेकिन कई विद्वानों का ऐसा भी कहना है कि यज्ञ, धर्म, दान तथा तप करने से भगवान का रास्ता खुलता है। इसे किस प्रकार त्याग दें? यदि हम इसी को त्याग दिए तो हम भगवान तक किस प्रकार से पहुँचेंगे? इस प्रकार कई विद्वान इसको त्यागने योग्य नहीं मानते हैं। भक्तों, त्याग और संन्यास का रास्ता वास्तव में एक ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं अपनी शंका दूर करने के लिए। अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग 3 प्रकार के हैं, राजस, तामस और सात्विक। हे अर्जुन, इस 3 प्रकार के त्याग को सुन तभी तो समझ पाएगा। दान, धर्म और सत्कर्म मार्ग, यह कभी हमें त्यागना नहीं चाहिए, ये तो करने की योग्य हैं। हे अर्जुन, उस बुद्धिमान पुरुष को बहुत बड़ा माना जाता है कि जो अपने सारे कर्म को भगवान पर लगा देता है तथा बिना फल और आसक्ति के नियम पूर्वक करते हैं। यहाँ पर सभी विद्वानों के मतों से कृष्ण अलग कहते हैं कि दान, धर्म, यज्ञ कभी त्यागना नहीं चाहिए, परंतु लालच और आसक्ति के बिना यह सब करते रहना चाहिए। शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। मैं तुम्हें बतलाता हूँ। और आगे भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्ति सत्ता को देखता है, जो वह सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान में प्राणियों में नाना प्रकार के सत्ताएं दिखाई देती हैं और उसको राजस ज्ञान जानो। हे अर्जुन, जो मनुष्य देहधारी है अर्थात जिसका शरीर है, उसको कर्म ना करना संभव ही नहीं है। सभी मनुष्य के कर्म उसके साथ बंधे हुए होते हैं। यदि किसी की मृत्यु हो गई और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो पुराना कर्म भी उसके साथ जाता है, अच्छा कर्म या बुरा कर्म। इसलिए सदैव हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि भक्तों मरने के बाद इस जन्म में तो हमने अनेक प्रकार की यातनाएं, अनेक प्रकार के कष्ट पाए हैं, परंतु अगले जन्म के लिए हम गठरी ना बांधें। हम अच्छे कर्म करें ताकि हमें अगले जन्म में अच्छे फल मिले। यदि आप सन्यासी का रूप धारण किए हो और आपको दुनिया भर की वस्तुओं को लगाव है, पति पत्नी, घर, आचार व्यवहार में आपके कोई बदलाव नहीं है, तो आपका सन्यास होना निरर्थक है। आगे कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अब 3 प्रकार के सुख को सुनो। जिसको योग अभ्यास चिंतन रहता है, दुख का अंत हो जाता है।
ऐसा सुख सात्विक है जो आरंभ से विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो सुख आरंभ से अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य विषयों में संयोग होते हैं, उसे राजसी कहते हैं। जो मोह में फंसता है और जो आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामस है। सम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव तथा परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्वी, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, खरोचा आदि वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने कर्मों के गुणों को प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको ही सिद्धि प्राप्त होती है। यानी ब्राह्मण को अपने सत्कर्म करते रहना चाहिए। क्षत्रियों का कर्म जो है उसे उन्हें करना चाहिए और वैश्य को अपना कर्म करना चाहिए। और जिसने जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, ऐसा जानना चाहिए कि दूसरे के उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता है। सर्वस्व आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला तथा इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप से परम सिद्धि को पाता है। वह फिर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अभी मुझसे सुनो, यही ज्ञान परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर भ्रांति द्वारा इस मन को वश में लगाकर विषयों को छोड़कर राग रोग दोष रहित होकर एकांत में रहने वाला, परिग्रह छोड़कर और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव की योग्य होता है। हे अर्जुन, तुम अपने कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो। बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का त्याग करके शुद्ध बुद्धि से मेरी बात सुनो, युद्ध नहीं करोगे ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव से तुम्हें युद्ध करना ही है। हे कांते, जिस कर्म को तुम अब मोह से करना चाहते हो उसे अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेबस होकर तुम करोगे। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में ईश्वर उनको माया से भ्रम करता है, मानो यह सब यंत्र सब चढ़े हैं और भारत सब भावों में उसकी कृपा से परम कांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो तुम वैसा करो। सबसे अच्छे वचन मैंने तुमको सुनाया है, क्योंकि हे अर्जुन, तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए हित जानकर मैंने तुम्हें यह सब वचन कहे हैं। तुम मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो जाओ और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। यह रहस्य ऐसे पुरुष से कभी मत कहना अर्जुन, जिसे मुझसे प्रेम न हो, ना जप करता हो, ना ही मेरा भक्त हो। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त के सामने प्रकट करता है, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरे को सुनाता है, जिसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है, वह श्रद्धावान पुरुष दोष रहित हो गया है। वह पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित होकर मेरे कहे हुए वचनों को सुना है। तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ है या नहीं, कहो अर्जुन। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति हुई है। मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। तब इस प्रकार संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, मैंने परमात्मा वासुदेव कृष्ण और अर्जुन का ज्ञान
देने वाला अद्भुत संवाद आपको सुनाया है। व्यास जी की कृपा से वे साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना है तथा हे राजन, मैंने आपको सुनाया है। इस प्रकार संजय बार बार अपने मन में प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान के अद्भुत स्वरूप का स्मरण करते हुए कहते हैं, मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसे धुरंधर धनुधर अर्जुन है, वहाँ राजलक्ष्मी विजयेश्वर और अटल नीति सत्य है। वहाँ हर प्रकार की वैभव संपदा से युक्त होकर हर प्राणी अपने स्वाभाविक मूल रूप से भगवान को याद करता है तथा हर प्रकार के धन धाम को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में परम धाम श्री कृष्ण भगवान के शरण में जाता है। यह थी श्रीमद् भागवत कथा 18वें अध्याय तक जो भी इसका सार था मैंने आपको बतलाया। भक्तों, याद रखिए कि जन्म से कोई योगी नहीं होता है, लेकिन कर्म से सब लोग योगी हो सकते हैं। आप सही मार्ग पे चलिए तथा भगवान का स्मरण करते हुए हर एक कार्य कीजिए और श्रद्धा पूर्वक भगवान को ही समर्पण कर दीजिए। अंत में हमें उन्हीं में लीन होना है। आज के लिए बस इतना ही। यह थी 18 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का सार, और इसे सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा भक्तों, इसे अपने हृदय में उतारिए। बारंबार मैं यही निवेदन करती हूँ आप सभी से कि कुछ न कुछ सब लोग सत्कर्म जरूर करते रहिए, ताकि हमें अगले जन्म में किसी प्रकार का दुख ना मिले। हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।